अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। अब तो काफी अर्सा ही हो गया यार, कोई आखिरी बात पता नहीं सिला रहमी के अलावा। अच्छा इतना क्या होता है? फितना फसाद नहीं होता तो वैसे फितना फसाद इकट्ठे बोला जा रहा होता। फितना क्या होता है? वैसे तो कोई ना कोई इंसान करैक्टर ऐसा होता है जिसको आप कहते हैं तो फितना है पूरा, नहीं वैसे फितना क्या होता है? हाँ, हर वो चीज जिससे फसाद बर्पा हो जाए। अच्छा, और कोई? सबसे बात कर रहा हूँ, दाढ़ी वाले भी बगैर दाढ़ी वाले सबसे बात कर रहा हूँ। फितना क्यों भाई? आप तो मुझे दूर नजर आया करते हैं। हाँ, मैंने मेरी आई साइड मैंने चेंज कर ली। फितना समझ लें आप एक ऐसी अपॉर्चुनिटी कि अगर उसमें धोखा खा गए तो फिर बहुत तबाही की तरफ बढ़ जाएंगे। यानी जैसे अगर बच्चे के हाथ में एक बॉम्ब का रिमोट दे दिया तो अगर उसने उस बॉम्ब को खेलना शुरू, उसकी पेन निकाल ली तो फिर बहुत तबाही शुरू हो जाएगी। तो वो उसके लिए फितना है। अगर तो कवर कर गया मामला तो बच जाएगा, लेकिन अगर नहीं कर सका तो फिर बहुत तबाही का दरवाजा खुल जाएगा। तो फितना ऐसा दरवाजा समझ लें कि अगर वो सही मैनेज नहीं हुआ और इंसान उससे धोखा खा गया तो बहुत बड़ी तबाही शुरू हो जाएगी। सीए क्यों कर रहे हैं? पैसा कमाने के लिए। पैसा क्यों कमाना चाहते हैं? पैसे शादी करने के लिए। अच्छा, और नन्ही ख्वाहिश और है? मतलब पैसे लगा लेंगे इधर उधर से स्टेटस बन जाएगा पैसे से। हैं? टाइटैनिक देखने जाना है? अच्छा चलो। हाँ जी, पैसा क्यों चाहिए भाई? यार सीए कर रहे हैं शोहरत के लिए। पैसा, शोहरत पैसे से शोहरत। कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन को जानते हैं पाकिस्तान के? हैं? और इससे ज्यादा तो आप उन गंदे गंदे यूट्यूबर्स को डालते होंगे जिन्होंने मॉल डाला हुआ है। तो पैसे से शोहरत नहीं है। अच्छा चले ठीक है, आप सीए कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए, मैं भी इंक्लूडेड। तो क्यों कमाना है पैसा? है बेटर लाइफस्टाइल यानी जिसमें रिसोर्सेज ज्यादा होंगे ना। हाँ, फैसिलिटीज ज्यादा होंगी और मजे और शशके और ये चीजें। ठीक है, अच्छा इसमें खाने पीने की चीजें, पहनना, सवारी, रहना और मजीद फैसिलिटीज। ठीक है, कोई मसला नहीं, बिल्कुल सही है। अल्लाह ने बनाई है, अल्लाह ने इसका जरिया बनाया है। क्योंकि अल्लाह ताला ने ना इंसानों का आपस में जो कनेक्शन जोड़ा हुआ है, हलाल कनेक्शन की बात कर रहा हूँ, वो या तो रिश्तों से जोड़ा हुआ है या फाइनेंशियल डीलिंग से जोड़ा हुआ है। अब फाइनेंशियल डीलिंग्स होंगी तो सोसाइटी रहेगी, फाइनेंशियल डीलिंग नहीं होंगी तो सोसाइटी। दुकानें क्यों है? पूरी बाजार क्यों है? कस्टमर्स ने आना है, चीजें खरीदनी है, पैसे देने हैं तो है ना। तो ये सारा निजाम सोसाइटी का चलना है ऑब्वियसली ट्रांजैक्शन से। तो पैसा कमाना कोई मसला नहीं, तभी तो हलाल हराम का कॉन्सेप्ट है। अगर पैसा ही ना कमाना होता तो हलाल क्या होता? तो हलाल अर्निंग, हराम अर्निंग। अच्छा, फितना क्या बता रहा था कि कोई ऐसा दरवाजा है कि अगर वो सही हैंडल ना कर सके, गलत खुल गया तो तबाही शुरू हो जाएगी। बड़ा फितना बहुत बड़ी तबाही, छोटा फितना छोटी तबाही है। एक हदीस जी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए खास, तिरमिजी 2336, सैयदना काब बिन अयाद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर उम्मत के लिए एक फितना है और मेरी उम्मत का फितना माल है। अच्छा, एक सवाल मैंने कहा था करने को, मसले भी होंगे बहुत ज्यादा। अच्छा, मैंने एक सवाल पूरा कर लूं। फिक्स्ड ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर वेरिएंस का मामला क्या होता है? फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, बजटेड
माइनस एक्चुअल। अच्छा बेटे, आपको ना सवाल करने में मुश्किल हो रही है, डाटा पुट करने में, ठीक है कोई बात नहीं। मैंने फिर ये फैसला किया था कि एक आसान सवाल और करा देता हूं, वरना मैंने वो लिस्ट में रखा नहीं था अपनी। लेकिन ये एफर्ट से ही होगा। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस का फार्मूला अप्लाइड माइनस बजटेड। पहले लेक्चर में बताया था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के। स्टैंडर्ड कार्ड में फिक्स्ड ओवरहेड वाली लाइन तब आएगी अगर बिजनेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो करता है। तो अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग नहीं, मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो करता है, तो फिक्स्ड ओवरहेड स्टैंडर्ड कार्ड में है ही नहीं। अगर बिजनेस मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो करता है तो उसके अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड होंगे। मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो करता है, अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड का फार्मूला SR इंटू SH। तो अगर वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो नहीं करता, मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो करता है, तो स्टैंडर्ड रेट है कोई फिक्स्ड ओवरहेड्स का? मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो करता है। तो अगर बिजनेस मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो करता है तो ये है ही नहीं। ये बात मैंने लिखी भी हुई है। और आपको ना एक सवाल कराने से पहले एक चीज और पढ़ा लूं। या इसी में ऊपर वाली सारी, हाँ अरे इसी में। अच्छा ये मैं कल बता चुका हूँ। ये आपसे ना थ्योरेटिकली भी पूछे जा सकते हैं, और 2 अटेम्प्ट्स में, एक लेटेस्ट और स्प्रिंग 20, दोनों ही मेरे होमवर्क के प्लान में, क्लास वर्क के प्लान में, उनमें इनको थोड़ा सा टेक्निकली भी टेस्ट किया हुआ है। अदरवाइज वैसे थ्योरेटिकली ये पास में टेस्ट होते रहे हैं, इनको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने कल ही बता दिया था कि प्राइस वेरिएंस फेवरेबल, मटेरियल प्राइस वेरिएंस फेवरेबल आया, क्या पॉसिबल रीजन हो सकते हैं? बल्क डिस्काउंट ले लिया हो। अब आपको ये चीज ना रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, बस डिस्काउंट हाईलाइट कर लें तो अंग्रेजी 2-4 वर्ड्स खुद ही जोड़ तोड़ कर लेंगे। इसी तरह कोई डिफरेंट सप्लायर ढूंढ लिया हमने, कोई लोअर क्वालिटी वाला मटेरियल ढूंढ लिया, ये पॉसिबल रीजंस हैं। तो आपने ये रीजंस करने हैं याद, और ये पूरी अंग्रेजियां नहीं याद करनी। जैसे आप ये डिस्काउंट को हाईलाइट कर लें, ये लोअर क्वालिटी को कर लें, डिफरेंट सप्लायर कर लें, इस तरह से ना ये आपने पॉइंट्स करने हैं याद, जो आपसे वैसे भी पूछे जा सकते हैं। और 2 सवालों का मैंने जिक्र किया है, इसमें बड़े टेक्निकली टेस्ट हुए हैं, ये मैं कल बता चुका था आपको। अच्छा अभी एक चीज दिखाता हूं, ये मैंने इधर एग्जांपल से, ये आपकी बुक ही खोली हुई है मैंने, ये चीज ठीक है। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस मार्जिनल कॉस्टिंग में नहीं होता। आपसे क्वेश्चन में हो सकता है कि प्रॉफिट की रिकंसिलिएशन बनाने को कहा जाए, तो आप ऐसा करें कि रजिस्टर में लिखें, क्योंकि आप रजिस्टर में लिखा करें ना कि हम कहां से निकल के किताब पे चले गए थे, तो आप रजिस्टर में दें हेडिंग प्रॉफिट रिकंसिलिएशन, ताकि पता चले कहां से कहां चले हम। आज के लेक्चर में प्रॉफिट रिकंसिलिएशन लिखें और उस पर लिख लें पेज पता नहीं कौन सा, पेज 178, पेज 178, प्रॉफिट रिकंसिलिएशन पेज 178। ये फॉर्मेट बनाया हुआ है मैंने, और आपको क्वेश्चन में ये प्रॉफिट की रिकंसिलिएशन करने को भी कहा जा सकता है, और हो सकता है कहें कि ऑपरेटिंग स्टेटमेंट बना दें, उससे मुराद भी यही है। अब ये है क्या, मैंने वेरिएंस का इंट्रोडक्शन ही यहां से शुरू किया था कि साल के शुरू में बजट बनाया होगा और साल के एंड पे एक्चुअल रिजल्ट आया होगा, तो प्रॉफिट जो सोचा था और जो एक्चुअली हुआ, इनमें फर्क तलाश करें, तो वो फर्क तलाश करना ही तो वेरिएंस था। तो यही चीज ना हमने रिकंसिलिएशन में लिख के दिखानी है। बजटेड प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे, सारे वेरिएंसेस छाप देंगे, और इसका आंसर एक्चुअल प्रॉफिट से टैली कर जाएगा। ये रिकंसिलिएशन होती है। मैंने सारे वेरिएंसेस लिस्ट डाउन किए हैं, बजटेड प्रॉफिट से शुरू होगी, सारे वेरिएंसेस लिखेंगे और वो एक्चुअल प्रॉफिट के बराबर आ जाएगा। और ये मैंने सिर्फ ऐसी तमीज से ही सेल वेरिएंसेस की अलग हेडिंग, कॉस्ट की अलग ली हुई है, वरना इतनी तमीज की जरूरत नहीं है। जितने वेरिएंसेस सवाल में निकाले सब लिस्ट डाउन करें और उनकी वैल्यूज यहां लिखें, और इससे प्लस माइनस करके जहां तक पहुंचेंगे ये एक्चुअल प्रॉफिट होता है। ओके अच्छा, अब इसमें देखें मैंने ये बात यहां दोबारा लिख दी, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस वाली लाइन, ये सिर्फ बिजनेस एब्जॉर्प्शन फॉलो करता हुआ तो आएगी, वरना नहीं आएगी। रिकंसिलिएशन। अच्छा इसमें अब एक सवाल कि ऐड करना है लेस करना है, क्या करना है? फेवरेबल है तो ऐड, और एडवर्स है तो इससे ऐड लेस याद रखने की बजाय बुजुर्गों ने फार्मूले ऐसे सेट किए हैं कि फेवरेबल हो तो पॉजिटिव आएगा, एडवर्स हुआ तो नेगेटिव आएगा। तो आपके काम ये है कि जो जैसे निकला हुआ वैसे लिख दें, जो वेरिएंस जैसे निकला हुआ है वो लिख दें। तो इसके सवाल में हमें पहले वेरिएंसेस निकालने पड़ेंगे सारे, फिर रिकंसिलिएशन में पुट करेंगे तो ये रिकंसिलिएशन पूरी होगी। तो जो वेरिएंस जैसे निकला हुआ है उसको वैसे लिख देंगे। हाँ जी, हो सकता है दिया, हो सकता है कैलकुलेट करना पड़े तो कर लेंगे, हो सकता है सवाल में एक्चुअल प्रॉफिट भी कैलकुलेट करवाए, तो वो फिर प्रैक्टिस में आएंगे तो देखेंगे।
अच्छा, इसी के हवाले से ना मैंने कुछ नसीहतें लिखी हुई हैं। पहले तो इसी पेज पे पहले तो पॉइंट 1 पढ़ लें, ये मैं कल बता चुका। ये नसीहत 1 पढ़ लें, मैं ये कल बता चुका। पॉइंट 1 बता चुका हूं। वर्किंग में हमने स्टैंडर्ड कार्ड बनाना ही बनाना है। अच्छा, पॉइंट नंबर 3 भी बता चुका। पॉइंट नंबर 6 भी बता चुका। पढ़ तो नहीं पहले। पॉइंट 6 बता दिया। कौन सा अब फॉर्मेट? वही रिकंस्ट्रक्शन वाला। अच्छा, और इसमें से ऐसा करें कि पॉइंट 4 भी पढ़ लें, ये भी आपको पता है। पॉइंट 4 मटेरियल के, लेबर के, ओवरहेड्स के वेरिएंसेस में एसएच, एसक्यू ये कैसे निकाल रहे होते हैं कि जितनी एक्चुअल प्रोडक्शन हुई उसके लिए क्या क्या होना चाहिए था। तो कॉस्ट के वेरिएंसेस एक्चुअल प्रोडक्शन को सामने रख के निकल रहे होते हैं। अच्छा, एक और पढ़ लें 7। अगर क्वेश्चन में और हाँ, ये कल किसी स्टूडेंट ने पूछा था, मैंने उसको कहा था क्लास में याद दिलाना। कल जो मैंने बोर्ड पे सवाल सॉल्व किया था उसमें फिक्स्ड ओवरहेड्स का कौन कौन सा वेरिएंस निकाला था ना? फिक्स्ड ओवरहेड्स, एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम। तो वो कैपेसिटी और एफिशिएंसी क्यों नहीं निकाला? फिक्स्ड ओवरहेड्स वॉल्यूम वेरिएंस के 2 टुकड़े बताए थे। ये बड़ी कीमती क्लास है, इसलिए आपके पास YouTube पे पड़ी है। ओवरहेड्स वाले में मसला होगा, बच्चों को मसला होता है, इसलिए एग्जामिनर बार बार पूछता है ओवरहेड्स। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस के 2 टुकड़े बताए हैं। तो अगर तो सवाल वाले ने वो टुकड़े नाम लेके पूछे हैं ना, तो उतनी डिटेल में जाएं, वरना वॉल्यूम वेरिएंस काफी है। ये बात मैंने यहां लिखी हुई, पॉइंट नंबर 7। अच्छा, आंखें चुन्नी करके पढ़ने की कोशिश ना करें, आपकी बुक में लिखा हुआ है ना, वहां से पढ़ लें। पॉइंट नंबर 7 कि अगर क्वेश्चन में फिक्स्ड ओवरहेड्स, एफिशिएंसी वेरिएंस, कैपेसिटी वेरिएंस नाम लेके अलग से पूछे हुए थे, तो फिर रिकंसिलिएशन के अंदर फिक्स्ड ओवरहेड्स वॉल्यूम वेरिएंस की लाइन की जगह ये दोनों लाइनें आ जाएंगी। फिक्स्ड ओवरहेड्स वॉल्यूम वेरिएंस की जगह फिर ये दोनों लाइनें आ जाएंगी। इसी तरह हमने अगली कुछ क्लासेस में ना मटेरियल के मिक्स और यील्ड पढ़ने हैं, वो होता है यूजेज वेरिएंस का ब्रेकअप। तो अगर सवाल में मिक्स और यील्ड अलग से पूछे हुए तो रिकंसिलिएशन में मटेरियल यूजेज वेरिएंस की लाइन की जगह वो दोनों लाइनें आ जाएंगी। ये लिखा हुआ मैंने पॉइंट 7 में। बाकी जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे बताऊंगा। एक करते हैं आसान सवाल और, तो आप पढ़ लीजिए। ये लाइट पहले भी ऐसी थी, वो देखो वो। अच्छा, ऑटम 10 का एक सवाल होगा इनमें। ऑटम 10 एबीसी लिमिटेड, पेज 191, क्वेश्चन नंबर 17। ऑटम 2010 अटेम्प्ट का सवाल था, एबीसी लिमिटेड। वेरिएंस वाले चैप्टर में पेज 191 ऑटम 2010 अटेम्प्ट का सवाल था। उसमें जो लोग पास पेपर देख रहे होते हैं उसमें क्वेश्चन 6 था। मेरी बुक में पेज 191 क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा, अब ये फिर आपकी भरपूर फरमाइश पे एक आसान सवाल और कर रहा हूं। अब थोड़े से अपने आप को और जोर लगाएं आप, क्योंकि फिर अब इसके बाद मुश्किल ही कराने मैंने सवाल। पढ़ ले, मैं करता हूं। ऑटम 2010,
कोई सवाल पढ़ लें तो मैं करूं। कौन जाग रही है? चलिए जी, पढ़ लिया होगा। इसमें जो पहला टेबल है ना, ये स्टैंडर्ड कार्ड है, और जो दूसरा टेबल है एक्चुअल रिजल्ट्स फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। तो पहले टेबल के अंदर स्टैंडर्ड का डाटा है यानी साल के शुरू का, और दूसरे टेबल में एक्चुअल रिजल्ट्स हैं फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। और रिक्वायर्ड है बजटेड प्रॉफिट को एक्चुअल प्रॉफिट से रिकंसाइल करना। तो क्या करना है? सारे वेरिएंसेस निकालने हैं और फिर बजटेड प्रॉफिट को एक्चुअल प्रॉफिट से रिकंसाइल करना है। सबसे पहला काम स्टैंडर्ड कार्ड बनाना है। जी, सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल 2.5 केजी लगेगा और 1 किलो 50 केजी का है 125। डायरेक्ट लेबर 2 घंटे लगेंगे 1 यूनिट के लिए 100 पर आवर। वेरिएबल ओवरहेड्स लेबर से लिंक्ड है तो इसलिए इसकी भी यही वाली क्वांटिटी लिखेंगे। ये बिजनेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो करता है या मार्जिनल, ये जानना भी जरूरी हुआ करेगा। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड कार्ड में अगर मार्जिनल कॉस्टिंग होती होगी तो फिक्स की लाइन नहीं आएगी, एब्जॉर्प्शन होती होगी तो आएगी। तो कैसे पता एब्जॉर्प्शन है कि मार्जिनल है? फिक्स दिया हुआ, ये इनकम्प्लीट जुमला है। फिक्स्ड का रेट गिवन है 10 रुपए पर यूनिट, तो ये फिर स्टैंडर्ड रेट है तो यकीनन ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ही होगी। अगर आपको स्टैंडर्ड कार्ड के अंदर फिक्स्ड ओवरहेड का भी रेट दे दिया तो फिर ये एब्जॉर्प्शन है। और चूंकि ओवरहेड है तो ओवरहेड है तो ओवरहेड, इसलिए ये भी 2 घंटे। 10 रुपए किधर लिखूं? यहां ₹10 पर यूनिट है, ये 5 है। ये 5 कैसे बना? 2 रुपए। और अगर सिर्फ इनके वेरिएंसेस होते हैं ना, सिर्फ इनके, तो ये इतना कार्ड काफी है। लेकिन सेल के वेरिएंसेस भी निकालने पड़ेंगे, इसलिए पूरा करेगा स्टैंडर्ड कार्ड 385। स्टैंडर्ड सेल प्राइस 600 और इसका डिफरेंस क्या होगा? ये प्रॉफिट। अगर मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो होती तो क्या फर्क पड़ता? ये लाइन ना आ रही होती और ये कंट्रीब्यूशन होता। ये स्टैंडर्ड कार्ड है। अब अगला काम, बस वेरिएंसेस शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले सेल प्राइस वेरिएंस। सेल प्राइस वेरिएंस का फार्मूला एक्चुअल क्वांटिटी की सेल इनटू एक्चुअल प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी की सेल इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। एक्चुअल सेल्स कितने यूनिट्स? 480,000 इनटू एक्चुअल प्राइस, बल्कि इसकी तकल्लुफ की जरूरत ही नहीं है। ये क्या है जी? ये एक्चुअल टोटल सेल्स है, कितनी? 295 मिलियन। फार्मूला लिखते हुए ना पूरे रुपीस लिखना, क्योंकि आपने इसको कैलकुलेटर पे करना होगा, तो कैलकुलेटर को थोड़ी पता है कि 2,94,000 है, तो इसलिए इसको पूरा लिखना। माइनस ये क्या है? 480,000 इनटू स्टैंडर्ड प्राइस 600। 7 मिलियन। पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। ये सेल प्राइस वेरिएंस आ गया। सेल वॉल्यूम वेरिएंस। सेल वॉल्यूम वेरिएंस का फार्मूला होता है एक्चुअल क्वांटिटी सेल माइनस बजटेड क्वांटिटी सेल इनटू, अगर मार्जिनल कॉस्टिंग है तो स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है तो स्टैंडर्ड प्रॉफिट। एक्चुअल क्वांटिटी सेल
480 माइनस बजट क्वांटिटी सेल, बजटेड सेल्स वो तो प्रोडक्शन है। कहाँ? हाँ नहीं तो मैंने 10 पर यूनिट भी तो लिखा है। नहीं आप कह रहे हैं 10 पर यूनिट है। हाँ तो 10 पर यूनिट ही लिखा हुआ मैंने, यहां पर यूनिट ही आता है ना, ये पर किलो पर आर, ये तो पर यूनिट है। हाँ भाई बजटेड सेल्स 475 एक जज्बाती आंसर है। कैसे? हाँ जी, जिनको 475,000 लग रहा है, क्यों? जिनको लग रहा है 25,000 फिनिश गुड्स है, क्लोजिंग तो ओपनिंग कितनी थी? कंपनी मेंटेन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कंपनी मेंटेन्स स्टॉक ऑफ 25,000 यूनिट्स, मेंटेन्स यानी इतना ही रहता है। अगर आपने बजटेड सेल्स निकालनी है, वैसे तो ये इस सेंटेंस से जबानी हो रहा है लेकिन मैं लिख के दिखा रहा हूं, प्रोडक्शन दी हुई है आपको, प्रोडक्शन दी हुई है 5 लाख और ये कहा हुआ है कि कंपनी मेंटेन करती है 25,000, मतलब ओपनिंग भी इतना है क्लोजिंग भी इतना है, तो ये भी 25,000 है और ये भी 25,000 है, इसलिए बजटेड सेल्स 5 लाख ही है, क्योंकि ये दोनों 25-25 हैं। आपको सवाल में ये नहीं गिवन है, ये गिवन है बजटेड प्रोडक्शन गिवन है, हमें चाहिए सेल्स, तो चूंकि ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स 25,000 ही है, ये कैसे पता चल रहा है 25,000 ओपनिंग क्लोजिंग है कंपनी मेंटेन्स से, तो इसलिए सेल्स भी 5 लाख निकल आई, तो बजटेड सेल्स 5 लाख इनटू स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट ये 215, ये एडवर्स है, 4 एडवर्स। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला, मटेरियल प्राइस वेरिएंस के लिए पहले यह देखना पड़ेगा कि केस 1 है कि केस 2 है। केस 1 है, क्या है केस 1? जितने किलो खरीदा उतने किलो इस्तेमाल किया, कहां बताया कितने किलो खरीदा कितने किलो इस्तेमाल किया, तो बस बराबर है, तो केस 1 है। जब केस 1 है तो बस सादा सा फार्मूला है, स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल कॉस्ट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। 50 या 125? 50। मटेरियल लेबर ओवरहेड वेरिएंसेस में ये इस्तेमाल होने, इनटू कितने किलो एक्चुअली 950, और ये आपको दिया ही हुआ है, हाँ जी 55 मिलियन, यही तो बताया मैं 55 मिलियन। कितना? पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। मटेरियल यूजेज वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड एक्चुअल क्वांटिटी।
स्टैंडर्ड कॉस्ट 50 रुपए, SQ, हाँ जी SQ, SH एक्चुअल प्रोडक्शन को इनसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी, एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी, एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी, एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी, क्यों? अरे भाई अभी तो समझाया था ना यार, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आपको एक्चुअल में ये बताया हुआ है, बजटेड में ये बताया हुआ था, और ये कहा हुआ है मेंटेन्स, तो एक्चुअल प्रोडक्शन भी 480 है। बजटेड बताई हुई थी प्रोडक्शन, सेल निकाल ली, वॉल्यूम वेरिएंस में चाहिए थी, एक्चुअल बताई हुई थी सेल, प्रोडक्शन निकाल ली, सारे कॉस्ट वेरिएंसेस में ये चाहिए। तो SQ कितना, ये लाल मकड़ी से पूछ लेते हैं, 480,000 इंटू 2.5, 12 लाख केजी। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी बन गई 12 लाख माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट 50 इंटू एक्चुअली कितने किलो लोगे, 950,000, 125,000,000,000। अच्छा, इसमें ना क्वांटिटीज में कौन उलझती है होश से, यहां पर हम कौन से यूनिट्स की बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट के, ये हम कौन से किलोज लिख रहे हैं, मटेरियल के, तो ये एक्चुअल क्वांटिटी मटेरियल के 9.5 लाख किलो हैं, ये एक्चुअल क्वांटिटी प्रोडक्ट के 4,80,000 यूनिट सेल हैं। लेबर रेट वेरिएंस केस 1 है, केस 2 है, केस 1 है क्योंकि कहीं पर आइडल आवर्स का कोई जिक्र है ही नहीं, तो केस 1 है, लेबर रेट वेरिएंस स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। लेबर का स्टैंडर्ड रेट 100 इनटू एक्चुअल आवर्स 990 माइनस ये क्या है 105 मिलियन। ये नहीं है, यही है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स 100 इनटू स्टैंडर्ड आवर्स, ये पूछते हैं हरी मकड़ी से। 4,80,000 यूनिट्स एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू 2 घंटे 960,000 आवर्स माइनस 100 इनटू एक्चुअल आवर्स 990 3 मिलियन एडवर्स। अच्छा, जो मैं सवाल कर रहा हूं कर ही जा रहा हूं, कुछ पढ़ भी रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं, समझ रहे हैं हो क्या रहा है? सुन पूरा रहे हैं, चलो सही है।
यहां तक पहुंचे तो मैं ओवरहेड से आऊं। वेरिएबल ओवरहेड्स, स्पेंडिंग वेरिएंस फॉर्मूला स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स 25। अच्छा, अगर तो ओवरहेड्स को लिंक किया हुआ है लेबर के साथ तो वेरिएबल ओवरहेड्स के वेरिएंसेस में आधी मेहनत हो चुकी हुई है। एसएच एएच ये निकाल ली हुई हमने, तो एएच वही लेबर वाला ही है ना 990 माइनस ये क्या चीज है एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स कितने हैं ये 26 मिलियन। 12500 नहीं वैसे ही है। 4 0 है ना। यस सर। वेरिएबल ओवरहेड्स एफिशिएंसी वेरिएंस स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड रेट 25, स्टैंडर्ड आवर्स निकाल चुके हुए हैं 960 माइनस 25 इनटू 990। क्या आंसर है? उससे पूछा, ये तो पढ़ के बता रहे हो, कैलकुलेट करके बताओ। चलो सही है। 750 एडवांस एडवांस फिक्स्ड ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस बजटेड माइनस एक्चुअल। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड दिए हुए, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड दिए हुए नहीं, तो फिर खुद निकालने पड़ेंगे। अगर निकालना चाहें स्टैंडर्ड रेट 5 रुपए को यूज करके तो 5 रुपए पर आवर इंटू बजटेड आवर्स, और अगर 10 रुपए को यूज करना चाहें तो 10 रुपए पर यूनिट इंटू बजटेड प्रोडक्शन, तो 10 रुपए इंटू 5 लाख माइनस 5100 1 लाख नेगेटिव। फिक्स्ड ओवरहेड्स वॉल्यूम वेरिएंस। अगर इस सवाल में मार्जिनल कॉस्टिंग होती तो ये लाइन यहां ना होती और वॉल्यूम वेरिएंस ना निकलता। और भी कोई फर्क होता सवाल में अगर मार्जिनल कॉस्टिंग होती तो फिर सेल वॉल्यूम वेरिएंस के अंदर यहां स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन होता। हाँ भाई, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस अप्लाइड माइनस बजटेड। अप्लाइड अगर 10 रुपए यूज करना है तो इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन, और अगर 5 रुपए यूज करना है तो इनटू स्टैंडर्ड आवर्स, तो 10 रुपए कर लेते हैं इस्तेमाल। 10 रुपए इंटू 4,80,000 माइनस 10 रुपए इंटू 5 लाख। ये निकला है सारे के सारे वेरिएंसेस। अब आते हैं सवाल की रिक्वायरमेंट पे, रिकंसिलिएशन।
रिकन्सिलिएशन स्टार्टिंग पॉइंट बजटेड प्रॉफिट। अच्छा, इसमें क्या ये कहा है कि प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट, यानी कोई इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाने को कहा है? बस बजटेड प्रॉफिट निकालना है। तो स्टैंडर्ड कार्ड कहता है कि 1 यूनिट पे हम 215 रुपए कमाया करेंगे, तो बजटेड प्रॉफिट कैसे निकालें? बजटेड सेल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमने बजट बनाया था कि 5 लाख यूनिट्स बेचेंगे और हमारा स्टैंडर्ड कहता है कि 1 यूनिट पे 215 कमाते हैं, तो पूरे टोटल कितने कमा लेने थे? बजटेड प्रॉफिट हो जाएगा 215 इंटू 5 लाख। अच्छा, अब आप ना चूंकि लिख रहे हैं तो अब बेशक वापस 1000 में आ जाते हैं, 107। अब अगला काम, सारे वेरिएंसेस लिस्ट डाउन कर लें। सेल प्राइस वेरिएंस, सेल वॉल्यूम वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड्स स्पेंडिंग वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड्स एफिशिएंसी वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड्स स्पेंडिंग वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड्स, अरे वाह नाम याद है सारे, वाह अमाउंट। भाई इधर ऐसे देख रहे हैं जैसे अचानक आ जानी है, अमाउंट देख के बताना, कैलकुलेट की भी है सारी। ये ले, मैं इधर हो गया, ये ले। सेल प्राइस वेरिएंस 7 मिलियन पॉजिटिव, वॉल्यूम 43 नेगेटिव, मटेरियल प्राइस 7,500 नेगेटिव, 12,500 पॉजिटिव, 6 मिलियन नेगेटिव, 3 मिलियन नेगेटिव, 1250 नेगेटिव, 750 नेगेटिव, 103। अच्छा, इस सवाल में ना सिर्फ रिकंसिलिएशन बनाने को कहा है, तो आंसर हो गया ये कंप्लीट। लेकिन क्रॉस चेक के लिए कह रहा हूं, दूसरे टेबल से प्रॉफिट निकालने कितना, एक्चुअल डाटा ही तो है सारा, दूसरा टेबल एक्चुअल डाटा ही दिया हुआ है ना, तो देखें ना कितना है प्रॉफिट। हाँ जी, एक्चुअल प्रॉफिट इतना ही आ रहा है, तो ये रिकंसिलिएशन कितने नंबर 18। लेकिन ये बात है तब की जब आप छोटे छोटे से होते थे और पता नहीं खुद वॉशरूम भी जा सकते थे कि नहीं जा सकते थे।
ये उस दौर में आसानियां थी, अब नहीं आते 18 नंबर ऐसे आते। अच्छा ये मैंने ना ये एक्स्ट्रा कराया, मैंने ये सोचा नहीं हुआ था, लेकिन अब मुश्किल कराने हैं मैंने। फार्मूले कर लें याद। हाँ वैल्यूज पुट करने में अभी भी किसी को मुश्किल आ रही है तो पूछें यहाँ पर क्या क्या परेशानी है, बताएं मैं और क्या समझा सकता हूँ। ना यार ऐसे ना करो। एक्चुअल रिजल्ट्स फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, सेल भी दी हुई है, मटेरियल कॉस्ट भी दी हुई है, लेबर कॉस्ट भी दी हुई है, वेरिएबल ओवरहेड भी दिए हैं, फिक्स्ड ओवरहेड भी दिए हैं, सिर्फ प्लस माइनस ही करना है। सेल्स में से अगले चारों माइनस कर लें। अप्लाइड एफर्ट, अगर स्टैंडर्ड रेट पर आर है तो इनटू एसएच, और अगर स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट इस्तेमाल करना है तो इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन। अप्लाइड ऐसे निकालते हैं। क्योंकि अप्लाइड का कॉन्सेप्ट है जितने यूनिट्स एक्चुअली बने उनके लिए कितना खर्चा होना चाहिए था, यानी कॉन्सेप्ट है ही यूनिट्स का। हाँ तो इसलिए आर्स भी हम स्टैंडर्ड वाले ही ले रहे हैं, क्योंकि अगर हमने एक्चुअल आर्स ले लिए तो फिर तो उसमें आर्स की सुस्ती भी मिक्स हो जाएगी ना। हम तो फिर ये कह ही नहीं सकेंगे जितने यूनिट्स बने उनके लिए कितना खर्चा होना चाहिए था, उसमें तो फालतू लगाए हुए आर्स भी आ गए, वो उसमें इंक्लूड हो जाएगा। इसलिए हम स्टैंडर्ड आर्स ले रहे हैं कि जितनी प्रोडक्शन हुई स्टैंडर्ड के मुताबिक कितना खर्चा होना चाहिए था। अच्छा करना तो मैंने इसके बाद एक सवाल और था, वो जो बोनस कैलकुलेशन करते थे ना लेबर, वो यही वाला एसएच और एएच था। लेबर में जो बोनस कैलकुलेशन करते थे वो यही एसएच और यही एएच था। एक सवाल और कर लें, होमवर्क। अरे हाँ वो होमवर्क दिया था ना, किस किसने किया है वो सवाल? बस बाकी किस किसने नहीं करना वो सवाल? एक और कौन सा सवाल? मज़ाहिर पाकिस्तान लिमिटेड, मैंने मार्जिन एब्जॉर्प्शन वाला एक सवाल कहा था, किस किसने नहीं करना? एक हो गया। और बाकियों ने करना है कि कमजोरी की वजह से हाथ नहीं उठा पा रहे? करना है इसी अटेम्प्ट में। अगर करना है तो कल किया हुआ आपने, ताकि इसके मसले डिस्कस करूं, और अब मैं वेरियस के मुश्किल सवाल कराने हैं। ठीक है जी जाएं।